दोस्तों एक बात बताओ, क्या आपने कभी किसी इंसान को अपनी गाड़ी के लाइसेंस प्लेट के पीछे 36 करोड़ का खर्चा करते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन दुबई के अरबपतियों के लिए यह तो रोज का धंधा पानी है, क्योंकि यहाँ तो लोग लाइसेंस प्लेट की भी नीलामी करते हैं। है ना एकदम चौंकाने वाली बात। पर ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुबई के अमीरजादे सिर्फ अपनी गाड़ियों पर ही पैसा नहीं उड़ाते, ये तो अपने पालतू पक्षियों को भी प्लेन से उड़ाने के लिए टिकट्स तक करवा लेते हैं। जी हाँ, यहाँ की जनता पानी की तरह पैसे बहाती है। तो सोचिए, आखिर 6 बीवियों के पति और कुल 30 बच्चों के बाप दुबई के जहां पना मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम कैसे अपने 14 बिलियन डॉलर की संपत्ति खर्च करते होंगे। नंबर 1, बाज का अपना प्लेन टिकट। अच्छा, तो बात कुछ ऐसी है कि दुबई के रईसजादों के शौक भी उन्हीं की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तभी तो वो उनके पसंदीदा पक्षी में मोर या फिर पैरट नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े बाज होते हैं, जो लगभग दुबई के सारे शेख के पास होते हैं। तो अब देखो भाई, फेवरेट पक्षी है तो जाहिर सी बात है, जब भी कहीं जाएगा तो इनको अपने संग लेकर ही जाएंगे ना। पर अब ये बाज कोई छोटा सा कुत्ता तो है नहीं कि बक्से में डालकर ले जाएंगे। साथ में अपनी फेवरेट पक्षियों को पिंजरे में रखने का तो सवाल ही नहीं आता। इसलिए तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद कतर एयरवेज वालों ने ही दे दिया। उनके रूल्स के हिसाब से एक बंदा अपने साथ 6 बाज को साथ में ले जा सकता है। लेकिन यहाँ भी जरा अड़चन आ जाती है, क्योंकि कतर एयरवेज वाले सिर्फ एक बाज को ही फ्री में उड़ने की अनुमति देते हैं। बाकी के बाजों को अपना खुद का जुगाड़ करके ले जाना पड़ेगा। अब खुद के जुगाड़ से मेरा मतलब है कि उनके मालिक को उनके लिए अलग से टिकट निकालनी पड़ेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई कौन इतना झमेला पाल के प्लेन में पक्षियों को लेकर जाएगा, तो ऐसा ही मिलता जुलता किस्सा तब हुआ था जब 2017 में ऑनलाइन ऐसी एक फोटो वायरल हुई थी, जहां साधारण पैसेंजर प्लेन में इंसान नहीं बल्कि भर भर के बाजों का झुंड ट्रैवल कर रहा था, जिसके पीछे रॉयल परिवार के किसी राजकुमार का हाथ था, जो बस सिर्फ अपने 80 बाजों को प्लेन के द्वारा एक देश से दूसरे देश ले जा रहा था। नंबर 2, जिधर देखो उधर जानवर। दुबई के अमीरों से अमीर लोगों को पालतू जानवर रखने का बड़ा शौक होता है, पर इनके पेट्स भी कुत्ते बिल्ली की तरह मामूली नहीं होते, बल्कि इनके यहाँ तो जंगली से जंगली जानवर जैसे कि शेर, चीता, बाज, जिराफ और पता नहीं क्या क्या जानवर दिख जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दुबई का शाही खानदान, जिनके अरबों के घर के पीछे एक पूरा का पूरा जू है, जहाँ ढेर सारे शेर, बाघ, जंगली बंदर और भी कई जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3, सोने हीरे से जड़ी चीजें। इन नवाबों की जिंदगी में हर दूसरी चीज सोने की बनी होती है। मतलब अगर कोई चीज सोने की ना बनी हो तो वो शेख की होगी ही नहीं, क्योंकि गाड़ी, घड़ी, कमोड और एटीएम तक पता नहीं कौन कौन सी चीजें सोने की बनी होती हैं। दुबई के कई सारे राजकुमारों में से एक तुर्की बिन अब्दुल्ला के पास महंगी से महंगी गाड़ियां हैं, जैसे रॉल्स रॉयस फैल्टम कूप, मर्सिडीज बेंच, लंबोर्गिनी एवेंटाडोर, सुपरवाइजर, लंबोर्गिनी म्यूराकेन और बेंटले की लाइन लगी हुई है। और ये सब की सब 100% असली सोने की बनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इनकी इन्हीं सोने की जड़ी गाड़ियों की लाइन ने 2016 में लंदन के लोगों के बीच हंगामा मचा दिया था। शाही खानदान से आने वाले एक और सदस्य अलवलीद बिन तलाल अल सऊद के पास एक नहीं बल्कि दो हीरो से जड़ी मर्सिडीज गाड़ियां हैं। पर इसके साथ ही इनके पास एक ऐसी गाड़ी भी है जिसमें करीबन 3 लाख जितने हीरे जड़े हुए हैं। नंबर 4, लाइसेंस प्लेट की नीलामी। ये लोग एक मामूली सी गाड़ी के नंबर पर भी अरबों रुपए उड़ाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। पर भाइयों, ऐसे में बस हवा में नहीं बोल रहा, क्योंकि ये लोग अपने लाइसेंस प्लेट को लेकर इतना ज्यादा सीरियस होते हैं कि इन नंबर्स की नीलामी तक की जाती है। इस सच्चाई का नजारा दुनिया को तब देखने को मिला जब यूएई के शारजाह में नंबर 1 लिखे हुए लाइसेंस प्लेट को नीलामी पर रखा गया, जिसकी डिमांड लोगों के बीच कुछ इस तरह बढ़ गई थी कि इसको हासिल करने के लिए वहां मौजूद लोग पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार खड़े थे। और इन्हीं अमीर पार्टीज में से एक महाशय थे आरिफ अहमद लफ्जरूनी, जिन्होंने उस नंबर 1 प्लेट को हासिल करने के लिए उस प्लेट के असली भाव से 18 गुना ज्यादा देकर पूरे 36 करोड़ रुपए में खरीदा। हैरानी की बात तो यह है कि जब उनसे पूछा गया कि इतना सारा पैसा सिर्फ एक नंबर प्लेट पर उन्होंने क्यों लगा दिया, तब उन्होंने बताया कि उन्हें सब चीजों में नंबर 1 रहना होता है, इसलिए इतने पैसे खर्च कर दिए। नंबर 5, शाही खानदान के तौर तरीके। बात आती है उन अरबपतियों की जिनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अरे भाई, दुबई के पीएम और बीबी मोहम्मद बिन राशिद अल, जिनके 1,05,000 करोड़ की संपत्ति को खर्च करने के लिए टोटल 30 बच्चे लाइन लगाए हुए हैं। तो देखो भाई लोग, दुबई के लोगों को यह पैसा उड़ाने की आदत कहीं से तो लगी होगी ना, यानी ये लोग कहीं से तो इंस्पिरेशन लेते ही होंगे ना। लोगों को इंस्पायर करने के लिए दुबई का शाही खानदान ही काफी है। शेख साहब के कई सारे शौकों में याच का कलेक्शन सबसे नंबर 1 पर आता है, जहां यह जब दुबई के सबसे बड़े याच के मालिक हैं, जिसकी लंबाई पूरी की पूरी 162 मीटर की है और इसमें कुल 155 लोग आराम से फिट हो जाएंगे। और यह बेमिसाल और विशाल याच की कीमत सिर्फ और सिर्फ 3000 करोड़ रुपए है, जो दुबई का सबसे बड़ा याच भी है और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा और तीसरा याच भी है। पर एक बात बताओ, जिनके पास इतना बड़ा याच होगा उनके पास कितनी
आलिशान प्रॉपर्टीज होंगी। आलिशान शायद बहुत छोटा शब्द है क्योंकि शेख की प्रॉपर्टीज में से एक है एमिरेट्स हिल्स मेंशन, जो कि 32,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर फैला हुआ है, जिसकी कीमत पूरे 376 करोड़ रुपए है। इनके कार कलेक्शन में एक से एक महंगी गाड़ियां हैं, जिनका पूरा इन्फॉर्मेशन तो गूगल के पास भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।